अनंत साहित्य क्लासेस में आप लोग आज संधि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और वह प्रश्नों की श्रृंखला जो कि गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि परीक्षा में पूछे गए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम आज सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थी पूछा गया था, इसका सही संधि विच्छेद। तो विद्यार्थी का 4 जो है संधि विच्छेद दिया गया था, 4 ऑप्शन था, उसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है उसे चुनना था। तो आप जानते हैं विद्यार्थी, इसका सही संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। और ये कौन सा संधि है? यह संधि है दीर्घ स्वर संधि है, चूंकि द में भी आ है और यहां पर भी आ है। जब समान स्वर आते हैं दोनों पदों में, दोनों वर्णों में, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यहां भी आ है, यहां भी आ है, दोनों मिला के हो गया बड़ा आ। अब यहां बचता है विद्या, क्योंकि द में से आ निकल गया, धन आ, ये आ जुड़ जाता है, यहां से आ हट गया, यहां सिर्फ 3 बचा है। तो ये तीनों मिलाकर के बन जाता है विद्यार्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। यह संधि कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक। अब अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि अन्यान्य, प्रश्न था अन्यान्य का सही संधि विच्छेद। इसका भी वही पूछा था, सही संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन को चुनना था अन्यान्य का सही संधि विच्छेद में। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, ये दोनों मिला, अन्य धन अन्य मिला करके अन्यान्य हो गया। ठीक। अन्य धन अन्य मिला करके अन्यान्य, चूंकि या में भी आ है और यहां भी आ है, समान स्वर आ रहे हैं, दोनों मिला के बड़ा आ हो गया। अब ये बचा है अन्य धन आ धन न्या, ये तीनों मिलाकर बनता है अन्यान्य। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक। 2 प्रश्न थे। नंबर 1 प्रश्न ये हो गया संधि पर, दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद करिए। क्या था? विद्याभ्यास, विद्याभ्यास ये शब्द था, इसका सही संधि विच्छेद करना था। तो ये भी आप समझ गए होंगे कौन सा संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चूंकि द में भी आ है, यहां भी आ है, समान स्वर है, इसलिए ये संधि हो गया दीर्घ स्वर संधि। द में भी आ, यहां भी आ, दोनों आ मिला करके दीर्घ आ हो जाता है। फिर यहां पर बचता है विद्या, क्योंकि द्या में से आ निकल गया है, बचा विद्या धन आ धन भ्यास, और तीनों मिला दिया जाता है तो बन जाता है विद्याभ्यास। क्या बनता है? विद्याभ्यास। और ये संधि कौन सी है? यह भी दीर्घ संधि है, यह भी दीर्घ संधि है। ठीक। अगला चौथा प्रश्न हम देखते हैं जो परीक्षा में पूछा जा चुका है अभी तक। अगला है प्रश्न व्याप्त। एक शब्द था व्याप्त। व्याप्त में कौन सा संधि है पूछा गया था। व्याप्त में कौन सा संधि, व्याप्त में कौन सा संधि है? तो व्याप्त में इसका विच्छेद हो जाएगा वी धन आप्त। क्या हो जाएगा? वी धन आप्त। तो यहां पर ई में वा में ई है, इसलिए यह संधि कौन सा होगा? ई का या हो जाता है, तो संधि हो गया ये यड़। क्योंकि वी में ई है, यहां पर आ है, बराबर हो गया ई का या हो जाता है, या में स्वर लग गया आक मात्रा,
चूंकि आ में बड़ा आ है, बड़ा आ है ये, तो यहाँ पर बचा व आधा, चूंकि वी में से ई निकल गया है, आधा व और धन या धन प त, क्या बन गया? व्याप्त। मैं एकदम प्रश्नों को हल करते हुए उदाहरण सहित आपको बता रही हूं कि आपको कैसे पता चलेगा ये संधि। व्याप्त में यड़ संधि है तो मैंने बता दिया, इसका विच्छेद वी धन आप्त हो गया, वी में से ई निकल गया, आ में आ बड़ा है, यहाँ ई चुकी रहता है, ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला, यह स्वर संधि हो जाता है, तो यहाँ बड़ा या हो गया। अब चूंकि व में से ई निकल गया तो ये आधा वा बचा, फिर ये या इसी में जोड़ा जाएगा, फिर ये यहाँ से आ निकल गया, यहाँ पर त बचा, यहाँ जोड़ करके इसको बना दिया व्याप्त। तो ये संधि कौन सा हो गया? यड़ संधि। कौन सा है? यड़ संधि। ठीक। अब आगे प्रश्न पूछा गया था इसके बाद प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण पूछा गया था, प्रतिधन आरोपण। प्रश्न था कि प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन आरोपण का इसे शुद्ध सही बनाइए, सही संधि विच्छेद संधि क्या होगा इसका? प्रतिधन आरोपण। चूंकि ता में ई है और यहाँ पर आ है इसलिए हो गया या। ठीक। अब यहाँ बचता है प्रत धन या धन रोपण, तो ये बन गया प्रत्यारोपण। और ये कौन सा संधि है? यह संधि है यड़ स्वर संधि। ठीक। ये कौन सा संधि है? यड़ स्वर संधि। जब यहाँ पर प्रथम वर्ण में ई उ रील री आता है तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न पूछा था, यद्यपि का सही संधि विच्छेद करिए। यद्यपि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद। अगर संधि आपको तैयार है तो चाहे संधि विच्छेद पूछे, चाहे संधि का नाम पूछे, चाहे संधि करना हो, आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। यदि धन अपि, चूंकि दा में ई है और यहाँ पर आह है तो ई का या हो जाता है। संधि समझ गए होगे, ये संधि है यड़ स्वर संधि। क्या है? यड़। तो ये बचता है यद, बचता है यद धन या धन पी, यही जोड़ करके बनता है यद्यपि। क्या बनेगा? यद्यपि। ये पांचवा था, ये छठा है। अब सातवां आपको देखना है। प्रश्न पूछा गया था इत्यादि। इत्यादि को 2 बार पूछा गया है। ये टीजीटी 2005 में और 9 में पूछा गया है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो इसको बनाना है, विच्छेद करना है इति धन आदि। अब ता में ई, यहां पर आ, चूंकि या के बाद या ई होता है तो या हो जाता है, या हो गया या, ये बन गया इत, चूंकि ती में से ई निकल गया। धन या होता है धन दी, बराबर क्या हो गया? इत्यादि। और संधि कौन सा बनता है? ये संधि बनता है आपका यड़ स्वर संधि। क्या बनता है? यड़ स्वर संधि। ठीक। अब एक और आप सॉल्व करा दे रहे हैं, 8वां। ठीक। एक संधि हम और सॉल्व कराते हैं, प्रत्यक्ष। प्रश्न पूछा है प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है? प्रत्यक्ष में
कौन सा संधि है? तो यहां पर होगा, पहले विच्छेद करके देख लीजिए, प्रतिधन अक्ष। तो यहाँ पर टी है, टी, जब यहाँ पर ता में ई उ रील री, या पहले वाले शब्द के अंतिम वाले वर्ण में ई उ रील री स्वर रहेंगे, तो तुरंत आप जान लीजिएगा वहां पर यड़ संधि होगा। ठीक, तो ये जान लीजिए कौन सा संधि है, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष इसका विच्छेद है और संध है यड़। ठीक, इसी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। तो आज की कक्षा ये आपके संधि पर आधारित थी, जो कि गत परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण संधियां पूछी जा चुकी हैं, वही हमने आज इसको आपको सॉल्व कराया और पूरी विधि के अनुसार, जिससे आपको समझ में आ जाए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।